नमस्कार सभी को, मैं आशीष मोहन आपका स्वागत करता हूं। और आपकी जो आज क्लास होगी, वैदिक काल जो चल रहा है उसमें जो हम ऋग्वेद लिख चुके हैं, तो उसके आगे जो दूसरा वेद है, क्या है वो? सामवेद। क्या नाम बोलेंगे उसको? सामवेद। सामवेद के बारे में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सामवेद। देखिए दोस्तों, सामवेद को क्या कहा गया है? इसको संगीत का जनक कहा गया है। इस वेद को क्या कहा गया है? संगीत का जनक कहा गया है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो इसको याद रखेंगे, सामवेद को। शा संगीत, शा से संगीत, यानी कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। यानी कि सामवेद को ही क्या कहा गया है? संगीत का जनक कहा गया है। तो दूसरी, इसमें इसके अपने खुद के जो श्लोक हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि इसके खुद 75 यानी कि 75 श्लोक इसके अपने हैं, वह अन्य है। और जो बाकी जो श्लोक हैं वो किससे लिए गए हैं? इससे ऋग्वेद से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अपने कितने श्लोक हैं? इसके अपने खुद 75 यानी कि 75 ही इसके श्लोक हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे इसका जो पुरोहित है, यानी कि इसको पढ़ने वाला, क्या लिखा गया है? इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को, जो इस सामवेद को पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उद्गात्र। उद्गात्र कहा गया है। ठीक है, किस क्या कहा गया है? उद्गात्र कहा गया है। इसका जो उपवेद होगा, इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद से यही प्रश्न ज्यादा पूछा गया है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। गंधर्व वेद इनमें से किसका उपवेद है? ठीक है, बात आ रही है समझ में? यही इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, यजुर्वेद। किसके बारे में पूछेगा आपसे? यजुर्वेद के बारे में पूछेगा। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पूछेगा। तो यजुर्वेद यानी कि इसके अंदर जितने भी आपके यज्ञ, कर्म कांड, यानी कि जितनी भी भक्ति निष्ठा वाली बात है, वो किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। ठीक है, तो यजुर्वेद के अंदर है। और आद्य वायु, इसको जो इसका पुरोहित होता है, जो इसको पढ़ने वाला होता है, उसको क्या बोला गया है? आद्र वायु, इसको बोला गया है इसके पढ़ने वाले। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अद्वायु। ठीक है, आगे इसका उपवेद बताया था, उस दिन भी बताया था। धनुर्वेद इसका उपवेद होगा। उपवेद क्या होगा इसका? धनुर्वेद इसका क्या होगा? उपवेद होगा। ठीक है, यजुर्वेद इसमें क्या है ज्यादा? कर्मकांड, यज्ञ, इनकी बातें हैं, इनके बारे में इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, इसकी संकलन किसने किया है? संकलन यानी कि इसको लिखा किसने है? संकलन किसने किया है इसका? कई बार पूछा गया है कि यजुर्वेद का संकलनहार कौन है, या यजुर्वेद किस का संकलन है? तो ये संकलन है ऋषि ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र का। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र का है। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस यजुर्वेद की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकमात्र वेद, एकमात्र वेद जो गद व पद दोनों में लिखा है।
ठीक है। यह आपसे पूछ भी सकता है कि ऐसा इनमें से कौन सा वेद है जो गद व पद दोनों में लिखा गया है, तो वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा है, दोनों में ही लिखा है। ठीक है, दोनों में लिखा है। यजुर्वेद अथर्वयु पढ़ने वाले को कहा जाता है। उपवेद इसका धनुर्वेद है। इसके अंदर कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है। इसका संकलन किया है ऋषि विश्वामित्र ने, और यह वेद गद व पद दोनों में ही लिखा गया है। गद व पद दोनों में ही लिखा गया है। ये लिखेंगे इसमें एक प्रश्न है, इसमें आया हुआ भी है कि शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण भी किसका ही संग है? ये भी यजुर्वेद के अंदर है। शतपथ ब्राह्मण भी किसके अंदर इसकी बात हुई है? ये यजुर्वेद का ही हिस्सा है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है, ये लिख सकते हो, यजुर्वेद का हिस्सा है, यजुर्वेद का हिस्सा है। ऐसे रहेगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे अगला जो है चौथा और अंतिम वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। चौथा और अंतिम आपका कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद, ठीक है। चौथा कहो अंतिम कहो, ये वह है। इसको नया वेद भी कहते हैं, नवीन वेद यानी कि नया वेद। नया वेद, प्राचीन वेद पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इसके बारे में कहीं ना कहीं पूछ भी सकता है, अगर हल्की मोटे ही आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ लेगा। इसको नया वेद कहते हैं कि इनमें से नवीन, नवीन भी कह सकता है, नवीन यानी कि नया। नवीन वेद कौन सा है? नवीन वेद है अथर्ववेद, ये पूछ सकता है। इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? इसको ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसकी ज्यादा बातें हैं? काला जादू, टोना टोटका, ठीक है, इससे संबंधित इसमें बातें हैं। तांत्रिक प्रक्रिया जो होती है कि ओम सुम हांडी उड़ गई, ये हो गया, भस्म हो गई, ये हो गई, ठीक है। और वशीकरण हो गया, बोलते ना वश में कर लो, वशीकरण की बातें, ठीक है। वशीकरण की बातें कि प्यार नहीं मिल रहा, वश में करें हैं। छपे रहते हैं ना वो, बस में चिपका देते हैं, रेलवे उसमें चिपके नहीं रहते, सीटों के ऊपर चिपके रहते हैं कि बाबा ये बाबा वो है, बाबा झंगूर दास आइए हमारे पास, काला जादू ये वो, वशीकरण, प्रेम में धोखा, है ना। यानी कि उसने उन्होंने क्या पढ़ा है? अथर्ववेद पढ़ा है। अथर्ववेद पढ़कर ही वो क्या कर रहे हैं? वश में कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। इसके रचयिता कौन है? अंगरीश। अंगरीश ऋषि कौन है? अंगरीश ऋषि है इसके रचयिता, अंगरीश ऋषि। इसके रचयिता अंगरीश ऋषि।
अंग्रेज ऋषि है, इसका उपवेद भी लिखेंगे, इसका उपवेद भी लिखेंगे, इसका उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लेना, कृषि से संबंधित बातें भी इसी में लिखी हुई है। ठीक है, कृषि से संबंधित बातें भी इसी में लिखी हैं। कन्या जन्म की निंदा, कन्या जन्म की निंदा होती है ना, निंदा की हाय लड़की हो गई, आपने देखा भी होगा पुरानी फिल्मों में कि लड़की हो गई, ये हो गई। ठीक है, भूत पिशाच, भूत पिशाच की बातें भी इसी में सबसे ज्यादा होंगी। ठीक, भूत पिशाच की बातें भी, और औषधि, यानी कि इसमें हर चीज के बारे में वो बात जहां पर कर दी है जो सबसे ज्यादा कलयुग का ज्यादा चल रहा है, वही काला जादू, वशीकरण, कृषि भी ज्यादा चल रही है, कीड़ा ज्यादा लग रहा है तो औषधि, हर व्यक्ति औषध खा रहा है, आप देख सकते हो अपने घरों में भी देख लो, किसी की मम्मी अम्मा सब बीमार है। ठीक है, चलिए, और इसमें से आपका जो है, जो हमारा कहते हैं ना कि जो राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य इसी से, इसी वेद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ये राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव, सत्यमेव जयते, ये भी किसी से, किससे लिया गया? कई बार आ जाता है कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया, अथर्ववेद से लिया गया है। और क्या लिया गया है इससे? और अन्य वाक्य क्या लिए गए हैं? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भी लिए गए हैं। और एक इंग्लिश का बड़ा फेमस है कि वॉर बिगिन, वॉर बिगिंस इन माइंड, यानी कि युद्ध सबसे पहले दिमाग से, दिमाग में शुरू होता है ना। भाई युद्ध की बातें जो होती हैं, लड़ाई की बातें पहले दिमाग में तो आती हैं कि भाई वो मुझे आज पीटना है, तो पहले आपके दिमाग में आएंगी ना। तो इसमें जो बातें कही गई हैं, बड़ा ही फेमस ये जो है वाक्य है कि वॉर बिगिंस इन माइंड, कई बार आ जाता है ये कि युद्ध की शुरुआत आपके दिमाग में होती है। अतिथि देवो भव सत्यमेव जयते, ये जो प्रमुख जो वाक्य है ये किससे लिए गए हैं? आपके अथर्ववेद से लिए गए। ठीक है, भूत पिशाच, काला जादू, टोना टोटका, ये सब अथर्ववेद से लिए गए हैं। शिल्प वेद किसका उपवेद है? तो ये अथर्ववेद का ही उपवेद है। ठीक है, ठीक, तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो वेदों की जो त्रयी है, त्रयी मतलब जो तिगड्डा होता है, उसमें ये आपका अथर्ववेद नहीं आता। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना कि वेदों की त्रयी, वेदों की त्रयी, वेदों की जो तिगड्डा है, यानी कि तीन जो हिस्से हैं, उसमें ऋग्वेद है आपका, त्रयी में मैं ये कह देता हूं कि इसमें आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद नहीं है। बाकी तीन वेद हैं, इतना मान के चलो कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, लेकिन अथर्ववेद इसमें नहीं है। ठीक है, नया वेद भी किसको कहा गया है? अथर्ववेद को ही कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित हैं इसकी त्रय में, वेदों की त्रय में। वेदों की त्रय में इनमें से कौन सा वेद नहीं है? तो हो सकता है कि चारों ही वेद लिख दे, या फिर ऐसे भी कुछ अलग भी लिख देता, तो उपवेद भी लिख सकता है कि इनमें से किस, कौन सा उपवेद वेदों की त्रय में नहीं है। तो शिल्प वेद, अगर उपवेद आए तो शिल्प वेद, और वेद ही आए तो अथर्ववेद। ठीक है, यही है इसमें। आगे देखो,
कुछ ग्रंथों के बारे में लिख लो यहाँ। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना गया है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ ये है जी आपका रामायण। ठीक है, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है इसको संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, रामायण का अवधि यानी कि अवधि में किसने लिखी है? रामायण को अवधि में किसने लिखा है? अवधि में लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास। अवधी भाषा में किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तमिल में किसने लिखा है? तमिल भाषा में कंबन ने लिखा है। किसने लिखा है? कंबन, कंबन में। फारसी में किसने लिखा है? फारसी, फारसी में लिखा है बदायूनी ने, बदायूनी। बंगला में कृतवास ने, बंगला में कृतवास, कृतवास में। ठीक है, कृतवास में। देखिए फारसी में बदायूं ने लिखी है अकबर के कहने पे, है ना। और अंग्रेजी में या कह दूं कि इंग्लिश में, इंग्लिश में रामायण को किसने लिखा है? ये लिखा है आरटीएच ने, आरटीएच ग्रिफिथ, आरटीएच ग्रिफिथ, आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा है। ठीक है, बाल रामायण यानी कि जब इनकी अवस्था की रामायण किसने लिखी है? भगवान राम बाल अवस्था में, तो बाल रामायण लिखी है भवभूति ने, भवभूति ने। ठीक है, भवभूति ने लिखी है। इतना इसमें पूछ लेता है। ठीक है, रामायण में कुल कितने कांड है? रामायण में कुल कांड कितने कांड हैं? कुल कांड की संख्या, कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो कुल 7 है, कुल 7 कांड है। रामायण में कितने कांड लिखे गए हैं? 7 कांड लिखे गए हैं। लिख देता हूं। नंबर 1 बाल कांड। नंबर 1 क्या है? बाल कांड है। बाल कांड का मतलब किससे है? जब भगवान राम का जन्म हुआ था, वो बच्चे थे, जो उनका खेलने का समय था या वो कैसे पूरे अयोध्या में खेलते थे, वो इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अयोध्या कांड, पूरी अयोध्या के बारे में, अयोध्या कांड भी, अयोध्या कांड यानी कि जब भगवान राम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे ना, एक 5 से 6 वर्ष 7 वर्ष का बच्चा होता पूरे अयोध्या में, यानी कि अपनी नगरी में घूमते थे, खेलते थे, मित्र बनाते थे, उसके बारे में लिखा गया है अयोध्या कांड का संबंध। नंबर 3 लिखेंगे अरण्य कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड। नंबर 4 लिखेंगे आपका किष्किंधा, किष्किंध्या, किष्किंधा कांड। 5वां लिखेंगे सुंदर कांड। 6वां लिखेंगे लंका कांड। लंका कांड यानी कि जब रावण से युद्ध वगैरह था। और 7वां जो कांड था उत्तर कांड था, जब भगवान कहाँ गए?
जब भगवान राम ने समाधि ली थी, किसमें ली थी? सरयू नदी में जब समाधि ली थी, उस कांड को क्या कहा गया है? उत्तरकांड। यानी कि लंका से आने के बाद का जो समय था वो क्या था? उत्तरकांड का समय था। ठीक है, ये लिखा गया है। रामायण में इतना है। उसके बाद जो ग्रंथ है, उसके बाद जो ग्रंथ है वो है महाभारत। महाभारत, ठीक है, ये ग्रंथों में बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन पुराना ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। ठीक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है। और इसके अलावा लिखा है पुराण है, 18 पुराण। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। ठीक है, कहते हैं ना भागवत पुराण। तो भागवत यानी कि ये भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। हालांकि रामायण भी भगवान राम का है, जिसको भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। महाभारत भी किसका है? कृष्ण भगवान की ही तो इसमें सारी बातें हैं। नहीं देखी भाई, जोड़ दिया है इन्होंने, भले ही कौरव पांडव से, हस्तिनापुर इसके बारे में है, लेकिन किसके लिए इसमें कहा था? कहते ना कि भगवान परशुराम ने उनको कहा था कि यह क्या कहा था कि यशोदा नंदन बांसुरी तो बहुत बजा ली, अब उस काम की तरफ जाओ जिस काम के लिए तुमने ये अवतार लिया है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इनका भगवान विष्णु का अवतार पे अवतार आए हैं। कुल कितने अवतार आए हैं? चलो पहले अवतार लिखवा देता हूँ। कुल कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार हुए हैं। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? भगवान विष्णु के कुल अवतार कुल अवतार कितने हुए हैं? 10। 10 अवतार हुए हैं। और 10 अवतारों को किसमें माना गया है? ये पुराण में ही माना गया है। तो पुराणों की कुल संख्या मतलब 18 है। पहले अवतार लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है मत्स्य, यानी कि इसमें भगवान विष्णु किसमें थे? मत्स्य, मछली में थे मत्स्य। फिर कूर्म यानी कि कछुआ, कछुआ। ठीक है, इसके बाद बरहा, सींग वाले। फिर नरसिंह, नरसिंह। फिर उसके बाद पामन, यानी कि पावन बोलते हैं जो एक बोन अवतार लिया था। भगवान छोटे से थे, उन्होंने कहा था कि राजा बलि से कि भाई मुझे 3 पग धरती दो। ठीक है, तो तीनों लोगों को नाप दिया था। पामन यानी कि जब जिसमें बोना अवतार था उनका, बोना अवतार था पामन। ठीक है, तो उसके बाद परशुराम, फिर श्री राम, फिर कृष्ण, फिर श्री कृष्ण। फिर इसके बाद में आए थे बुद्ध। गौतम बुद्ध को भी किसका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का। और अंतिम अवतार जो इनका बचा है वो बचा है इनका कल की अवतार। कल की अवतार, ये अवतार अभी इनका होना बाकी है। माना जाता है कि कहा कहा भी गया है और आपने सुना भी होगा कि कल की अवतार भगवान विष्णु जब लेंगे, उस अवतार में जब आएंगे जब कलयुग का अंतिम दिन होगा। है ना? किस पर आएंगे? ये एक देवदत्त घोड़े पर बैठकर आएंगे। देवदत्त घोड़े पर बैठकर आएंगे और फिर धरती पे नाश कर देंगे, नाश उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। है ना? यानी कि उसका किसका अंत करेंगे? कलयुग का अंत करेंगे। और किसकी स्थापना होगी? सतयुग की। ठीक, तो पुराण के बारे में बता रहा था। तो पुराण पुराण लिखी थी जो लोग हर्ष है ना, लोग हर्ष का पुत्र था। लोग हर्ष के पुत्र उग्र शव ने लिखा था। उग्र शव ने लिखा था इसको। किसको? पुराण को। देवदत्त घोड़े।
देवदत्त घोड़े से आएंगे, ठीक है। उग्र ने इसके बारे में लिखा था। और सबसे पुराना, यानी कि जो सबसे पहले लिखा था, सबसे पुराना ऋषि उग्र के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना। तो सबसे पुराना जो था वो कौन सा पहला अवतार था? मत्स्य अवतार। तो मत्स्य पुराण भी कौन सा है? मत्स्य पुराण भी सबसे पुराना पुराण है, ठीक है, सबसे पुराना है, ठीक है। मत्स्य पुराण हो गया, जिसमें जो है 7 वाहन हंस के बारे में बात की गई है। 7 वाहन वंश के बारे में, यानी कि जो सुना होगा ना कि भगवान विष्णु ने आए और कहा कि भाई अब ये करो, और जो 7 ऋषि थे उन्होंने एक नाव ली, उसमें हर जीव का जोड़ा रखा, है ना। और फिर वो कहाँ गए? एक मतलब समुद्र में थे, और भगवान विष्णु किस अवतार में आए थे? मत्स्य, यानी कि मछली के अवतार में आए थे, और उनको एक टीले पर छोड़ा, नहीं देखा? तो ये उसी का है। 7 वाहन वंश के बारे में बताया गया है। अगला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण ये कब का है? ये है जी मौर्य वंश का। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। एक है आपका वायु पुराण। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। नेक्स्ट लिखेंगे भागवत पुराण। इसमें लिखेंगे भागवत पुराण। भागवत पुराण ये किससे है? ये श्री कृष्ण और उनकी लीला, जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो लीलाएं हुई हैं उनके बारे में बताया जाता है किसमें? भागवत पुराण में, ठीक है ना। आजकल सबसे ज्यादा करते हैं भागवत की भी भागवत कथा करा, यानी कि उसमें भगवान कृष्ण के जन्म से और अंतिम, यानी कि जहां उनका मतलब जो अंतिम कार्य रहा उनका जो है इस रूप में, कृष्ण रूप में, वहां तक लोगों को बताते हैं। कौन? संत महात्मा बताते हैं, नहीं बताते, टीवी पर चलते रहते हैं, आस्था संस्कार चैनल खोल के देखो तो चलती रहती है, ठीक है, अलग अलग बात है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है, 10 अवतार है उनके। कल की अभी नहीं हुआ है, बुद्ध का तो हो गया ना, गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध का हो गया है। नेक्स्ट है आपका भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे।